कांग्रेस पार्टी के लोग बहुत बड़ी बड़ी झूठ बोलने का काम करते हैं और जब वो झूठ बोलते हैं तो जनता समझती है कि ये कितनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं। जमीन से आसमान तक के घोटाले कांग्रेस के शासन में हुए हैं। एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, इस मंत्र को भी जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया। तो आर्थिक दृष्टि से आज जो देश चौथे नंबर पर है, यही देश 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उस समय 11वें स्थान पर था। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश से कामयाबी तक 11 वर्ष का सफर जो है वो सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी इस समय हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से 11 वर्ष का जो सफर रहा है उसमें कितनी बड़ी उपलब्धि जो है वो देश को मिल पाई है, एक शॉर्ट शब्द। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने खत्री जी किया है। और 11 वर्षों की जो संकल्प से सिद्धि की यात्रा, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है और उस पर मोहर लगाने का काम प्रत्येक चुनाव में, 2014 में चुनाव हुआ, जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया। 2019 में चुनाव हुआ, जनता ने बढ़ा के आशीर्वाद देने का काम किया। 2025 का चुनाव हुआ, जनता ने पूरा आशीर्वाद देने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे लंबे समय तक एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, इस मंत्र को भी जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है। लगातार 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज देश में भी है और हरियाणा प्रदेश में भी है। और विकास का ये जो नया मॉडल बदलते हुए भारत को जो देश की जनता ने देखा है, ये देश की जनता ने ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनने का काम किया है। और चाहे आज सड़कों की बात कर लें, आज प्रत्येक जिले को 4 लेन मार्ग से जोड़ना और प्रत्येक सब डिवीजन को 4 लेन मार्ग से जोड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना जो संकल्प था उसको पूरा करने का काम किया है। प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ना, प्रत्येक गांव को बिजली से जोड़ना, प्रत्येक गांव में हर घर में नल से जल की उपलब्धता करवाना, मेडिकल की सुविधा करवाना, बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था करना और जो आवागमन के साधन हैं, बसें हैं, ट्रेन हैं, उनको अच्छे से व्यवस्थित ढंग के साथ उनको चलाए रखना है, ये सरकार की जो बड़ी जिम्मेवारी। और उसके बाद मैं बात करूं आर्थिक दृष्टि से, तो आर्थिक दृष्टि से आज जो देश चौथे नंबर पर है, यही देश 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उस समय 11वें स्थान पर था। कितनी तरक्की देश ने की है। और अगर किसान की बात करें तो आज किसान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। आज किसान की इनकम बढ़ी है, किसान की फसलों की इनकम बढ़ी है। आज किसान की जो फसल उगाने की जो लागत है वो कम हुई है और एमएसपी पर किसानों की फसलों को खरीदा गया है। अगर आप बात करें बिजली की तो 24 घंटे बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष जी, कांग्रेस के नेता जो हैं वो हरियाणा हो या देश हो, वो सरकार को हमेशा निशाने पर रखते हैं। क्या उनको विकास हजम नहीं हो रहा है? और हरियाणा में तो संगठन तक भी उनका नहीं बन पाया ठीक ढंग से। कांग्रेस पार्टी के लोग बहुत बड़ी बड़ी झूठ बोलने का काम करते हैं और जब वो झूठ बोलते हैं तो जनता समझती है कि कितनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के घोटालों को ये देश की जनता भूली नहीं है। 2014 से पहले कितने प्रकार के 2G, 3G, 4G, जमीन से आसमान तक के घोटाले कांग्रेस के शासन में हुए हैं। और वो कांग्रेस का जो भ्रष्ट शासन रहा उसको देश की जनता ने देखा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो शासन है, भयमुक्त शासन है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ सरकार ने काम किया है। और आज देश को एक शक्तिशाली देश के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश खड़ा हुआ है। और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जो मुहिम देश ने शुरू की, उस आतंकवाद की मुहिम को ख़त्म करने में दुनिया के सभी देश आज भारत के साथ खड़े हैं। आज हर दृष्टि से भारत आगे बढ़ा है
और यही भारतीय जनता पार्टी के शासन की पहचान। अच्छा, जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफ़र भी अब आसान हो गया है, बहुत यानी कि सदियों से इसकी मांग जो है वो अब बीजेपी ने पूर्ण कर दिखाया है, जबकि कांग्रेस के भी काफ़ी वर्षों तक शासन रहे, सफलता नहीं मिली। बहुत सारी सड़कों का जो नया जाल बिछाया है और जितने पुल 11 वर्षों में पूरे देश में बने हैं, कांग्रेस के शासन में जो 60 साल तक शासन किया है उसमें उन्होंने उतने पुलों का निर्माण नहीं किया। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को जोड़ने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले ही जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाने का काम किया है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम आज भारत में है, दुनिया का सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भारत में है, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आज भारत में है, दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो आज भारत में बनी हैं और भारत तेज गति के साथ आगे बढ़ा। जिस तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने इतना जरूर साफ किया है कि विकास करना ही भाजपा की अपनी जननीति है और जननीति के माध्यम से ही जनता के राहत भरे कार्य किए जाते हैं, जो वास्तव में ही एक देश के लिए लाभकारी भी सिद्ध जरूर हो रहे हैं। राजेश खत्री, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।